सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता। दुर्बलता भगाओ जितना शीघ्र संभव हो। रक्त शोषण कारी अवसाद उत्पादक भयंकर। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परम पिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार। तनिक सी भी दुर्बलता रहने पर भी तुम ठीक अकपट नहीं हो सकोगे। और जब तक तुम्हारे मन मुख एक नहीं होते, तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता नहीं जम सकती। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते हैं। पाप उसके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। हट जाना दुर्बलता नहीं, बल्कि चेष्टा न करना ही है दुर्बलता। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर भी यदि विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं। तुम छोड़ो नहीं, वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता, वह कभी भी निर्भर नहीं कर सकता। विश्वास को बैठता है, इसलिए प्रायः रुग्ण कुटिल इंद्रिय परवश होता है। उसके लिए सारा जीवन ज्वालामय अंत में अशांति में सुख डूब जाता है। क्या सुख क्या नहीं कहीं पूछे जाने पर कहता है अच्छा है, पर रहती है अशांति। अवसाद से जीवन क्षय होता रहता है। दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। दूसरे की दुर्दशा, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भग्न हो पड़ना, निराश या रोकर आकुल हो, ये सभी दुर्बलताएं। जो शक्तिमान वो चाहे जो भी करे, उसकी नजर रहती है निराकरण की, जिससे उन सभी अवस्थाओं को कोई विध्वस्त न हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय की चिंता करना। बुद्धदेव को जैसा हुआ वही है सबल हृदय का दृष्टांत। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, तुम मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशाय हो। पिता की ओर देखो, आवेग से बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूल कर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीट कर अंधकार का चित्कार नहीं करूंगा। वंदे पुरुषोत्तमम्।